सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप आंखें खोलें और महसूस करें कि आप पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। न किसी क्रेडिट कार्ड का बकाया है, न ही किसी बैंक का कर्ज सिर पर लदा है, न होम लोन की किस्तों का दबाव और न ही आने वाले महीने की तनख्वाह का इंतजार। आपकी जेब में भले ही बहुत ज्यादा नोट न हो, लेकिन दिल में संतोष है कि किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी से उधार नहीं लेना है, और कोई फोन कॉल यह कहकर परेशान नहीं करेगा कि सर आपकी ईएमआई ड्यू है। क्या आपने कभी इस तरह की जिंदगी का सपना देखा है? जरूर देखा होगा। हर कोई देखता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग ही उस सपने को सच में जी पाते हैं। हम में से अधिकतर लोग उस दौर में उलझे रहते हैं जहां पैसा आता है और बिना पूछे चला जाता है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन महीने की आखिरी तारीख आते आते बैंक बैलेंस जीरो पर पहुंच जाता है। कुछ लोग तो महीने के बीच में ही कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वही सिलसिला, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, लोन की किश्त भरना, उधार चुकाना, और धीरे धीरे ये सब एक आदत बन जाती है, मानो यही जीवन है। लेकिन क्या यही सच है? क्या पैसे की यह कमी हमारी नियति है या हमारी सोच की कमी? असल में हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना कभी सिखाया ही नहीं गया। स्कूल में गणित पढ़ाई गई, लेकिन पैसे जोड़ना नहीं सिखाया गया। विज्ञान पढ़ाया गया, लेकिन पैसे के पीछे छुपी जीवन की साइंस नहीं बताई गई। हमें बताया गया कि बड़ा घर लो, बड़ी गाड़ी लो, महंगे मोबाइल लो, क्योंकि यही सफलता है। लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि असली सफलता वो है जब आप चैन से सो सकें, बिना किसी कर्ज की चिंता के। अब सोचिए, अगर कोई रास्ता हो जो आपको इस झूठी चकाचौंध से बाहर निकाले और असली सुख, असली आज़ादी की ओर ले जाए। ऐसा रास्ता जो आसान हो, व्यवहारिक हो और जिसे कोई भी अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सके। ऐसा रास्ता जिससे आप धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उस लक्ष्य की ओर बढ़ें जहां आप कह सकें, अब मैं फ्री हूं, अब मैं आज़ाद हूं। लेकिन यह रास्ता चुनना आसान नहीं है। इसमें न तो कोई शॉर्टकट है, न कोई जादू की छड़ी। इसमें है मेहनत, आत्मानुशासन और सबसे बड़ी बात, सोच में बदलाव। आपको अपने पुराने पैटर्न को छोड़ना होगा, अपने खर्च की आदतों को बदलना होगा और खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूं? शायद शुरुआत में लगेगा कि यह मुश्किल है। लगेगा कि जब सब लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, तब मैं क्यों खुद को रोकूं? लेकिन याद रखिए, वह सुख जो बिना कर्ज के आता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वह आत्मगौरव, वह संतोष, वह आत्मविश्वास किसी भी ब्रांडेड चीज से कई गुना बड़ा होता है। तो आज से आप एक छोटा सा फैसला लीजिए, एक टोटल मनी मेकओवर का। यह फैसला न केवल आपकी जेब को राहत देगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून देगा। यही बदलाव है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं, सवाल यह है क्या आप करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज्ञानकोश बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सके। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर, मिथकों का पर्दाफाश। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि जो कुछ हमें बचपन से पैसे के बारे में सिखाया गया है, क्या वह सब सच था? क्या जो बातें हमें बार बार दोहराकर बताई गईं, जैसे कि बिना कर्ज के जीवन अधूरा है या कि क्रेडिट कार्ड के बिना जीवन संभव नहीं, क्या वे वास्तव में सही थीं? बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं कि घर खरीदना है तो लोन लेना ही होगा, कार चाहिए तो फाइनेंस करवाना ही पड़ेगा, और अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर यह सब बातें महज एक भ्रम है? एक ऐसा भ्रम जो हमें धीरे धीरे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से जकड़ लेता है। असल में हमारे चारों तरफ कुछ मिथ यानी झूठे यकीन फैला दिए गए हैं। ये ऐसे भ्रम हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है, क्योंकि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हमने कभी सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा। इन मिथकों ने हमारी सोच को जंजीरों में जकड़ रखा है। हमें यकीन दिलाया गया है कि उधार के बिना बड़ी चीजें नहीं पाई जा सकती, चाहे वह घर हो, कार हो या छुट्टियां। लेकिन जब आप इन तथाकथित जरूरतों को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कई महज दिखावा है, असली जरूरतें नहीं। क्रेडिट कार्ड को आज जरूरत की चीज मान लिया गया है, लेकिन क्या वाकई वह जरूरत है, या फिर वह एक ऐसा जाल है जो हमें एक चमचमाती जिंदगी का सपना दिखाकर धीरे धीरे कर्ज में धकेलता है? शुरुआत में लगता है कि हम नियंत्रण में हैं, पर धीरे धीरे बिल बढ़ते हैं, ब्याज चढ़ता है और हम उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसमें करोड़ों लोग पहले से भाग रहे हैं। और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हर महीने की शुरुआत बिल चुकाने से होती है,
और अंत नए कर्ज लेने की चिंता से। ईएमआई को हमने एक जीवन शैली बना लिया है। हर चीज के लिए किस्तें, मोबाइल फोन से लेकर फर्नीचर तक, आज सब कुछ किस्तों पर लिया जा रहा है। पर क्या यह सचमुच आर्थिक आजादी है, या फिर एक ऐसी बेड़ियां हैं जिसे हमने खुद पहन लिया है और अब उसे सक्सेस का नाम दे रहे हैं? अब जरा सोचिए, अगर इन सब मिथकों को तोड़ दिया जाए तो। अगर आपको सिखाया जाए कि आप बिना लोन के भी एक बेहतर, स्वतंत्र और सुखद जीवन जी सकते हैं, यह संभव है। लेकिन शुरुआत हमें खुद करनी होगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा। हमें यह समझना होगा कि असली वित्तीय सफलता वह नहीं जो लोग दिखाते हैं, चमकती कार, ब्रांडेड कपड़े और महंगे गैजेट्स, बल्कि वह है जो आपको रात को चैन की नींद देती है, बिना डर के। और यही है टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत, वह मोड़ जहां आप पुराने झूठों को छोड़कर सच्चाई को अपनाने का फैसला करते हैं। यह आसान नहीं होगा। आपके दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि आपका खुद का मन आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं, मानसिक शांति, वित्तीय आजादी और सच्चा आत्मसम्मान, तो आपको अलग सोचना होगा। आपको साहस दिखाना होगा, मिथकों से आजाद होना होगा। तभी आप एक सच्चे मनी मेकओवर की शुरुआत कर पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? तैयार अपने विश्वासों को फिर से जांचने के लिए? तैयार अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए? क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। चैप्टर 2, टेट मिथ्स, टेट इज नॉट अ टूल। आज के दौर में कर्ज यानी लोन को सिर्फ एक वित्तीय साधन नहीं माना जाता, बल्कि एक स्टेटस सिंबल यानी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया है। समाज में यह धारणा बन चुकी है कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, इवन अगर वो लोन पर ली गई है, तो आप सफल माने जाते हैं। यदि आपने एक महंगा घर खरीद लिया है, भले ही आपकी आधी जिंदगी उसकी ईएमआई भरने में निकल जाए, तो लोग कहेंगे कि आपकी जिंदगी अब सेट है। लेकिन क्या वाकई यह सच्चाई है? दरअसल यह सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा सुंदर जाल जिसमें हम सभी धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि कर्ज एक टूल है, एक ऐसा साधन जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां इस धारणा को और मजबूत करती हैं। हमें बताया जाता है कि बिना लोन के तो कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता, न घर, न गाड़ी, न शिक्षा, न शादी और न ही छुट्टियां। हमारी हर जरूरत का एक ही जवाब बन गया है, लोन ले लो, बाद में चुकाओ। और हम भी बिना ज्यादा सोच विचार के इसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। शुरुआत में यह सब बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है। ईएमआई छोटी लगती है, सैलरी में फिट हो जाती है। लेकिन यही ईएमआई धीरे धीरे एक जंजीर बन जाती है, जो हर महीने आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा निगल जाती है। धीरे धीरे स्थिति यह हो जाती है कि आपकी पूरी सैलरी सिर्फ लोन चुकाने में ही चली जाती है। सेविंग्स की बात तो दूर, आपके पास इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं बचते। ना तो निवेश हो पाता है और ना ही मन की शांति रह जाती है। आप मानसिक रूप से थकने लगते हैं, क्योंकि हर महीने आपकी कमर ईएमआई के बोझ से झुकने लगती है। कर्ज आपको आपके सपनों की ओर नहीं ले जाता, बल्कि उनसे और दूर कर देता है। यह आपको फैसले लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर देता है। जब आपके ऊपर कई तरह के लोन हो, तो आप अपनी नौकरी से बंध जाते हैं, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, आप किसी नई शुरुआत की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर महीने के पहले सप्ताह में ही आपकी आधी सैलरी कट जाती है। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और फाइनेंस एजेंसियां इस मनोविज्ञान को बखूबी समझती हैं। उन्हें पता है कि एक बार अगर कोई ग्राहक कर्ज में फंस गया, तो वह सालों साल उनका ग्राहक बना रहेगा। इसलिए वे आपको तरह तरह के आकर्षक ऑफर दिखाते हैं, परसेंट ईएमआई, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जैसे कि ये सब मुफ्त हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ऑफर के पीछे आपके भविष्य का एक टुकड़ा गिरवी रखा जा रहा होता है। अब सवाल यह है कि क्या बिना कर्ज के जीवन संभव नहीं है? क्या थोड़ा इंतजार करके, सेविंग करके चीजें खरीदना मुमकिन नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। बस जरूरत है धैर्य की, समझदारी की और उस पुराने यकीन को तोड़ने की जो कहता है कि कर्ज के बिना कुछ नहीं होता। असल में जब आप अपनी मेहनत से बिना कर्ज के कुछ खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीदते, आप आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सच्ची आजादी भी हासिल करते हैं। यही आजादी असली अमीरी की शुरुआत है। याद रखिए, कर्ज कभी भी आजादी नहीं देता। कर्ज सिर्फ आपकी आजादी की कीमत तय करता है और आपके सपनों को गिरवी रखता है। सच्ची तरक्की तब होती है जब आप कर्ज से मुक्त होकर खुद के दम पर जिंदगी जीना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि थोड़ा कर्ज तो चलता है, तो आप मुस्कुराकर कह सकें, नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीना चाहता हूं। क्योंकि असली गौरव वहीं से शुरू होता है जहां कर्ज की गुलामी खत्म होती है। चैप्टर 3,
सेव $1000 एंड फास्ट, एक आर्थिक सुरक्षा की पहली दीवार। कल्पना कीजिए, एक सामान्य सुबह है। आप अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं, ऑफिस जा रही हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर आपको पता चलता है कि रिपेयर का खर्चा $500 से ऊपर है। आप सोचते हैं, काश मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते तो ये टेंशन ना होती। और इसी सोच के साथ हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सेव $1000। जितना जल्दी हो सके। हमारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत पहले पूछकर नहीं आती, चाहे वह कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, किसी परिवारजन की तबीयत खराब हो जाए या अचानक नौकरी छूट जाए। ये सब ऐसी स्थितियां हैं जो कभी भी कहीं भी सामने आ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन हालातों से निपटने के लिए तैयार हैं? अधिकतर लोग नहीं। और यही कारण है कि एक छोटी सी आपदा हमारे पूरे आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख देती है। सोचिए, जब आपकी जेब खाली हो और कोई अनहोनी सामने आ जाए तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो कर्ज लेना या किसी से उधार मांगना। हम क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, पर्सनल लोन के लिए भागते हैं, दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, और जब तक समाधान मिलता है तब तक हमारा तनाव बढ़ चुका होता है और भविष्य का बोझ और भारी हो चुका होता है। यह चक्र अंतहीन बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्र को एक छोटे से कदम से तोड़ा जा सकता है? और वह कदम है $1000 का इमरजेंसी फंड बनाना। सुनने में यह छोटी रकम लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। यह फंड उस ढाल की तरह है जो किसी भी आपदा के पहले वार को रोक लेता है। यह हमें मानसिक और आर्थिक स्थिरता देता है और हमें मजबूर नहीं करता कि हम हर छोटी दिक्कत पर दूसरों की तरफ हाथ फैलाएं। पर अब सवाल आता है कि $1000 यानी करीब 80,500 रुपए आखिर बचाएं कैसे? आज जब महीने की सैलरी पहले ही किराए, ईएमआई, बच्चों की फीस, बिजली पानी के बिल और जरूरी खर्चों में खत्म हो जाती है, तो बचत की बात नामुमकिन सी लगती है। लेकिन यही असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब समय है खुद से कठिन सवाल पूछने का। क्या मेरी प्राथमिकता आज की तात्कालिक खुशी है या कल की सुरक्षित जिंदगी? क्या मैं आज एक और जोड़ी जूते खरीदना चाहता हूं या भविष्य में खुद को मुसीबतों से बचाना चाहता हूं? यह निर्णय आसान नहीं होगा। हो सकता है कुछ महीनों तक कैफे की कॉफी छोड़नी पड़े, वीकेंड पर बाहर खाना बंद करना पड़े या शॉपिंग मॉल की सैर से परहेज करना पड़े। लेकिन हर बार जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो वह $1000 आपके पास धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा और यहीं से आत्मविश्वास की शुरुआत होगी। यह $1000 सिर्फ पैसा नहीं है, यह उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके नियंत्रक बन जाते हैं। यह साबित करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। इस राशि को बचाकर आपको और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक उपायों की जिससे यह फंड जल्दी बन सके। हर महीने की सैलरी का 10% तुरंत अलग रखें। इसे अपने रेगुलर अकाउंट में न रखें, किसी अलग सेविंग अकाउंट में डालें। अपने सभी खर्चों की सूची बनाएं, अनावश्यक खर्चों को पहचानें और खत्म करें। खाने के बाहर खर्च पर नियंत्रण रखें। घर पर बना खाना न सिर्फ सस्ता है बल्कि सेहतमंद भी है। ओटीटी सब्सक्रिप्शन, जिम, क्लब या अनावश्यक मोबाइल प्लान, क्या ये सब वाकई जरूरी है? पुरानी चीजें बेचें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें ऑनलाइन बेचें और वो पैसे इस फंड में जोड़ें। एक बार जब यह इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। कोई भी अनहोनी अब आपकी नींद नहीं उड़ाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि अब आप पहले वार को झेल सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता की भावना आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाएगी। फिर जब यह छोटा लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो आप अगला कदम भी बिना डर के उठाएंगे, चाहे वो कर्ज चुकाना हो या बड़े निवेश की योजना बनाना हो। यह $1000 ही वह नींव बनेगा जिस पर आपकी पूरी आर्थिक इमारत खड़ी होगी। तो आज खुद से एक वादा करें, मैं $1000 बचाऊंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी पहली सुरक्षा की दीवार खड़ी नहीं हो जाती। क्योंकि सच्चाई यही है, असली ताकत छोटी लेकिन मजबूत शुरुआत में होती है। याद रखिए, यह फंड सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आजादी का प्रतीक है। यह वह पहला कदम है जो आपको कर्ज मुक्त और तनाव मुक्त जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए इसे नजरअंदाज मत कीजिए। शुरुआत आज से करें। छोटा फंड, बड़ा हौसला, यही है असली आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी। चैप्टर 4, द डेड स्नोबॉल। कर्ज का बोझ। यह कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इसका असर, इसकी पीड़ा, इसकी मानसिकता को जकड़ने की ताकत कुछ ऐसी है जिसे वही समझ सकता है जो इस दलदल में फंसा हो। सोचिए,
हर महीने आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज की किश्तों में चला जाता है। घर का किराया, बच्चों की फीस, दवाइयाँ और फिर हर तरफ से उधारी के नोटिस, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें सांस लेना भी भारी लगने लगता है। हर महीने आप कुछ न कुछ चुकाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ता ही चला जाता है। यह एक अंतहीन चक्र की तरह है, जहां शुरुआत तो होती है, लेकिन अंत नजर नहीं आता। कभी आपने गौर किया है कि यह बोझ कैसे धीरे धीरे बढ़ता है? पहले तो एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड बिल, फिर एक पर्सनल लोन, फिर किसी रिश्तेदार से उधार, फिर एक इमरजेंसी में लिया गया कर्ज। सब कुछ मिलकर एक ऐसे कर्ज के पहाड़ का रूप ले लेता है जो आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जकड़ लेता है। हर तरफ से दबाव, हर ओर से तनाव, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि एक समय के बाद आप हार मान लेते हैं। आपको लगता है कि शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, हर महीने किश्तों में, बिना किसी राहत के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है। डेट स्नोबॉल मेथड। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर किसी जादू से कम भी नहीं। यह एक रणनीति है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है जो आपको इस कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है। यह तरीका न केवल आपको अपने कर्ज से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। हर छोटे कर्ज की चुकौती के साथ आप खुद को और अधिक सक्षम और अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि यह डेड स्नोबॉल तकनीक क्या है। सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आप अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। चाहे वह बैंक का पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड की उधारी हो, मोबाइल ईएमआई हो या किसी दोस्त से लिया गया उधार, सबको लिख डालिए, छोटे से बड़े तक, लेकिन सिर्फ राशि के आधार पर। ब्याज दरों की फिक्र मत कीजिए, सिर्फ कर्ज की राशि को आधार मानकर उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। अब आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए सबसे छोटे कर्ज को पूरी तरह खत्म करना। इसके लिए आप बाकी सभी कर्जों पर केवल न्यूनतम किश्त देते रहिए, लेकिन जो सबसे छोटा कर्ज है उस पर हर अतिरिक्त पैसा झोंक दीजिए। चाहे वह महीने के अंत में बची हुई रकम हो या आपने चाय कॉफी पर जो खर्च कम किया हो, हर एक रुपए का इस्तेमाल कीजिए उस छोटे कर्ज को खत्म करने में। यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वह आपके मानसिक दृष्टिकोण में आता है। जैसे ही आप वह सबसे छोटा कर्ज चुकाते हैं, आपको एक अनोखी खुशी महसूस होती है। वह छोटी जीत आपको एक विश्वास देती है, मैं कर सकता हूँ, और यही विश्वास आपको अगले कर्ज की ओर ले जाता है। अब आप जो पैसा पहले उस छोटे कर्ज की किश्त में देते थे, वह अगले सबसे छोटे कर्ज की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब है कि अब आपके पास पहले से ज्यादा पैसा है अगले कर्ज को खत्म करने के लिए। फिर जब वह भी खत्म होता है तो अगला और उसके बाद अगला। यह प्रक्रिया एक बर्फ के गोले की तरह गति पकड़ती है, जिसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। धीरे धीरे यह स्नोबॉल इतना विशाल हो जाता है कि आपका सबसे बड़ा कर्ज भी उसके सामने छोटा लगने लगता है, और आप एक एक करके हर कर्ज को खत्म करते चले जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक साबित की हुई रणनीति है जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया और अपने जीवन को बदला। इस प्रक्रिया की असली ताकत उसके मोमेंटम यानी गति में है। जैसे ही आप एक जीत हासिल करते हैं, आप में नई ऊर्जा भर जाती है। आपको लगता है कि अगर आपने एक कर्ज खत्म कर दिया तो दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी, और आखिरकार सारे कर्ज खत्म हो सकते हैं। यह गति ही वह ईंधन है जो आपको इस यात्रा में बनाए रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा में परफेक्शन की जरूरत नहीं है। आपसे कोई यह अपेक्षा नहीं कर रहा कि आप हर महीने बिल्कुल सही चले। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, कभी कोई खर्च अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपने एक बार तय कर लिया है कि मैं अपने कर्ज को खत्म करूंगा, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आपको चाहिए सिर्फ एक शुरुआत। जब आप अपनी पहली सूची बनाएंगे, जब आप पहला छोटा कर्ज चुनेंगे, जब आप पहली किश्त से आगे बढ़ेंगे, तब आप इस यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके होंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी आत्मा पर से उस कर्ज के बोझ का भार उतरता महसूस होगा। आखिर में जब आप अपनी आखिरी किश्त भरेंगे और जब आपका आखिरी अकाउंट पेड इन फुल घोषित होगा, तब जो राहत, जो आज़ादी का एहसास होगा, वह दुनिया की किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। वह पल सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं होगा, वह मानसिक मुक्ति का भी प्रतीक होगा। तो अब देर किस बात की? आज ही अपनी कर्जों की सूची बनाइए, छोटे से शुरुआत कीजिए। हर छोटे कर्ज को एक युद्ध की तरह लीजिए, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतना तय है, बस लड़ने का संकल्प चाहिए। क्योंकि आप केवल कर्ज नहीं चुका रहे, आप अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
डेड स्नोबॉल मेथड का जादू छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन आपको जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप वही जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हर महीने सिर्फ किश्तें भरते हुए सांस लेना भी मुश्किल हो, या वह जीवन जिसमें आप हर दिन आज़ादी का अनुभव करें? चैप्टर 5, फिनिश द इमरजेंसी फंड। अब तक आपने जो यात्रा तय की है वह आपकी वित्तीय आज़ादी की दिशा में एक सशक्त शुरुआत थी। आपने कर्ज को खत्म किया, एक प्राथमिक इमरजेंसी फंड तैयार किया और अपनी जीवन शैली को एक स्थिर और जिम्मेदार दिशा में मोड़ा। आपने अनुशासन सीखा, धैर्य दिखाया और छोटी छोटी जीतों से आत्मविश्वास हासिल किया। लेकिन अब वक्त है उस अगले महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम का जो आपकी पूरी वित्तीय सुरक्षा की बुनियाद मजबूत करेगा, और वह है एक पूर्ण इमरजेंसी फंड तैयार करना। शुरुआत में आपने केवल $1000 या स्थानीय मुद्रा में एक छोटी राशि का इमरजेंसी फंड बनाया था। यह फंड तत्काल संकटों से निपटने के लिए था, जैसे कोई मामूली चिकित्सा खर्च, अचानक वाहन की मरम्मत या नौकरी छूटने के बाद कुछ दिनों का खर्च। लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान था, एक प्राथमिक सुरक्षा घेरा। अब समय आ गया है कि आप एक स्थायी, मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करें जो किसी भी अस्थिरता, आपात स्थिति या अप्रत्याशित जीवन संकट से निपटने में सक्षम हो। इसका लक्ष्य है कम से कम 3 से 6 महीने तक के मासिक खर्चों के बराबर रकम इकट्ठा करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई करोड़पति बन जाएं, बल्कि इतना हो कि अगर आपकी नौकरी चली जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या दुनिया किसी आर्थिक संकट में चली जाए, तो आप बिना घबराए कम से कम आधा साल संभल सकें। अब सवाल उठता है, क्या यह आसान है? क्या इतनी बड़ी राशि जोड़ पाना संभव है? क्या आज के महंगाई भरे दौर में, जब हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब हम इतने पैसे बचा सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है और न ही यह चमत्कार से होगा। इसके लिए आपको प्लान बनाना होगा, अपने खर्चों का विश्लेषण करना होगा, अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटना होगा और हर महीने नियमित रूप से कुछ रकम अलग रखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने कर्ज चुकाने में अनुशासन दिखाया था, ठीक वैसे ही अब आपको बचत के प्रति बद्ध रहना होगा। सोचिए, अगर आपकी वर्तमान मासिक आवश्यक खर्च 40,000 रुपए हैं, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड 2,40,000 रुपए होना चाहिए। यदि आप हर महीने 10,000 रुपए बचा पाते हैं तो आपको 24 महीने यानी 2 साल लगेंगे इस लक्ष्य तक पहुंचने में। हाँ, यह लंबी अवधि है, लेकिन जब आप इसे लक्ष्य के रूप में देखेंगे और नियमित बचत को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो यह उतना कठिन नहीं लगेगा। अब सवाल है, इसे कैसे करें? खर्चों का विश्लेषण करें। सबसे पहले अपने मासिक खर्चों की सूची बनाइए। इसमें किराया, राशन, बिजली, पानी, इंटरनेट, बच्चों की फीस, दवा, EMI जैसे आवश्यक खर्च शामिल करें। ये वही खर्च हैं जो आप संकट में भी नहीं रोक सकते। इन सभी को जोड़कर अपना मासिक जीविका लागत तय करें। एक विशेष खाता खोलें। अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग बचत खाता रखें, ताकि आप उस पैसे को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों या इच्छाओं के लिए इस्तेमाल न करें। अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशें। अगर आपकी सैलरी से बचत मुश्किल है, तो फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या कोई ऑनलाइन स्किल उपयोग कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने की कोशिश करें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। कुछ समय के लिए कैफे में कॉफी पीने की बजाय घर की चाय से संतुष्ट हों। महंगे ब्रांड्स की जगह सस्ते विकल्पों को अपनाएं। फिल्मों और डिनर डेट्स को सीमित करें। यह बलिदान आपको भविष्य में मानसिक शांति देगा। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए तक पहुंचें तो खुद को मानसिक रूप से शाबाशी दें। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। नियमित रिव्यू करें। हर महीने देखिए कि आपने कितना फंड जोड़ा, कितना और बाकी है और कहां सुधार की गुंजाइश है। अब कल्पना कीजिए, अगर कल आपको नौकरी से निकाल दिया जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए या कोई पारिवारिक संकट आ जाए, तो क्या आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप बिना किसी बाहरी मदद के, बिना कर्ज लिए उस स्थिति का सामना कर सकें? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप एक मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय योद्धा बन चुके हैं, क्योंकि यह फंड केवल एक बैंक में जमा की गई राशि नहीं है। यह आपका आत्मविश्वास है, यह आपकी आज़ादी है, यह आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब यह फंड तैयार हो जाता है, तब आप निर्णय लेने में निर्भीक हो जाते हैं। आप अपनी नौकरी से डरते नहीं, आप अपने बॉस की डांट से घबराते नहीं, आप किसी वित्तीय संकट से दबते नहीं। आपको कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती, क्योंकि आपके पास सुरक्षा है, वित्तीय सुरक्षा। यही कारण है कि इसे इमरजेंसी फंड नहीं,
बल्कि आज़ादी का फंड कहना चाहिए, क्योंकि यह फंड आपको कर्ज लेने से बचाता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है और आपके परिवार को हर संकट से सुरक्षित रखता है। तो अब फैसला आपको लेना है। क्या आप कुछ महीनों की मस्ती के लिए अपनी पूरी जिंदगी की सुरक्षा को दांव पर लगाएंगे, या कुछ महीनों के त्याग से पूरी जिंदगी की मानसिक शांति हासिल करेंगे? आज से संकल्प लें कि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अलग रखेंगे। हर खर्च से पहले खुद से पूछेंगे, क्या ये जरूरी है या मेरी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आपका इमरजेंसी फंड पूरा हो जाएगा तो आप अपनी जिंदगी में एक नई ऊंचाई पर होंगे, निश्चिंत, आत्मनिर्भर और संतुलित। यही है असली अमीरी, जहां पैसा आपके डर से बड़ा नहीं होता बल्कि आपकी आजादी का साधन बनता है। तो चलिए अगला कदम उठाइए, अपना इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए, अपनी आर्थिक नींव को मजबूत बनाइए और वह आत्मनिर्भरता हासिल कीजिए जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। चैप्टर 6, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। संपत्ति बनाइए दीवानों की तरह। अब तक आपने वह सारी जरूरी नींव रख ली है जो एक सशक्त और स्थिर वित्तीय भविष्य की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करती है। आपने कर्ज से छुटकारा पाया, एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार किया और खर्चों पर नियंत्रण पाकर बचत की आदत को जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगला कदम क्या है? वह कौन सा पड़ाव है जो आपको सिर्फ स्थिरता नहीं बल्कि समृद्धि की ओर ले जाएगा? इस अध्याय में हम उसी दिशा में एक बड़े और निर्णायक कदम की बात कर रहे हैं, संपत्ति निर्माण की, वेल्थ बिल्डिंग की। संपत्ति बनाना केवल पैसे इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक ऐसा नजरिया जो दीर्घकालिक सोच, अनुशासन और धैर्य की मांग करता है। यह कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे आप एक रात में करोड़पति बन जाएं, बल्कि यह उन छोटे छोटे लेकिन लगातार और सोच समझकर लिए गए निर्णयों का परिणाम है जो समय के साथ मिलकर एक विशाल आर्थिक साम्राज्य का निर्माण करते हैं। आपको यह समझना होगा कि वेल्थ बिल्डिंग एक यात्रा है, ना कि कोई एक मंजिल, और इस यात्रा की शुरुआत बहुत साधारण होती है, आपके पहले निवेश से। चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, सोना हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई छोटा सा व्यवसाय, हर सही दिशा में उठाया गया कदम आपकी संपत्ति के आकार को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो शुरुआती लाभ आपको कम लग सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने थोड़े से रिटर्न से क्या होगा, लेकिन यहीं पर समझदारी और दीर्घकालिक सोच की भूमिका शुरू होती है। निवेश का सबसे ताकतवर हथियार है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे जैसे समय बीतता है आपका धन न सिर्फ बढ़ता है बल्कि उससे मिलने वाला लाभ भी पुनः निवेशित होकर और अधिक लाभ देने लगता है। यह एक बर्फ के गोले की तरह होता है जो धीरे धीरे लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है और अंततः एक विशालकाय संपत्ति का रूप ले लेता है। इसलिए जब आप संपत्ति निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं तो ये सोचें कि आपको एक लंबी अवधि के लिए योजना बनानी है। यह केवल निवेश करना नहीं बल्कि निवेश के पीछे की रणनीति को भी समझना है। जोखिम को समझना, बाजार के उतार चढ़ाव को सहना और समय के साथ अपने पोर्टफोलियो को विकसित करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके पास विकल्प अनेक हैं, सिप्स, पीपीएफ, इफ, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, सोना, एनएफटी, डिजिटल एसेट्स या फिर खुद का व्यवसाय। आप किसी एक रास्ते पर चल सकते हैं या फिर अपने निवेश को विविध बनाकर जोखिम को संतुलित कर सकते हैं। मुख्य बात है निरंतरता और धैर्य। लेकिन संपत्ति निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, उसका उद्देश्य। क्या आप केवल खुद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या फिर आपकी संपत्ति का एक हिस्सा समाज को भी लौटेगा? क्योंकि असली समृद्धि तभी आती है जब हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने एक ऐसा वित्तीय सामर्थ्य बना लिया है जिससे आप न सिर्फ अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान भी देते हैं। आप निर्धनों की सहायता कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, किसी स्वास्थ्य संस्थान को दान दे सकते हैं या किसी युवा उद्यमी को उसका व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकते हैं। यह उदार सोच ही है जो आपको एक सच्चा अमीर बनाती है, एक ऐसा इंसान जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके भीतर संतोष, करुणा और आत्मसंतुष्टि का जन्म होता है, और यही होती है असली संपत्ति। समाज में अनेक लोग हैं जो केवल संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को मार देते हैं। यदि आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों तक पहुंचा सकें तो आप न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलते हैं बल्कि आप एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो परस्पर सहयोग, प्रेम और विकास पर आधारित होता है। आपके द्वारा दी गई सहायता किसी बच्चे की शिक्षा का माध्यम बन सकती है, किसी बीमार के इलाज का जरिया बन सकती है
या किसी बेरोजगार को आत्मनिर्भर बना सकती है। यह मत भूलिए, असली अमीरी सिर्फ बैंकों में रखे अंकों में नहीं होती। वह होती है आपके विचारों में, आपकी सोच में और उस दृष्टिकोण में जिससे आप अपने जीवन को देखते हैं। यदि आपने लाखों की संपत्ति बनाई है लेकिन वह समाज के किसी काम नहीं आई, तो वह संपत्ति अधूरी है। लेकिन यदि आपने थोड़ी सी भी संपत्ति से किसी का जीवन बदल दिया, तो वह अमूल्य है। अतः संपत्ति निर्माण को केवल एक वित्तीय लक्ष्य न समझें, इसे एक जीवन उद्देश्य बनाइए। अपने निवेश को रणनीतिक ढंग से संचालित करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जब भी संभव हो उदार बने। आपका अगला कदम यही होना चाहिए, संपत्ति का निर्माण, लेकिन उस सोच के साथ जो केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न हो बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तब न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो पूर्ण, सार्थक और संतोषजनक होगा। तो चलिए, इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। अपने सपनों की संपत्ति बनाइए और साथ ही दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरिए, क्योंकि यही है असली सफलता, जब आपकी समृद्धि औरों की मुस्कान का कारण बन जाए। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि अपने वित्तीय जीवन को कैसे एक ठोस आधार दिया जा सकता है। जैसे जैसे आपने कर्ज खत्म किया, इमरजेंसी फंड बनाया और संपत्ति निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, वैसे वैसे आपने अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने हर कदम पर आत्मविश्वास और संयम से काम किया और यही सफलता की कुंजी है। अब अगर आपने यह कदम उठाए हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आप कर्ज की चक्की से मुक्त हो चुके हैं और आपके पास वह सुरक्षा है जो बहुत से लोग कभी नहीं महसूस कर पाते। आर्थिक आज़ादी का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना भी है। इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दे पाएंगे। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे बढ़ते हुए आपको हमेशा याद रखना होगा कि अपनी संपत्ति का निर्माण करना जारी रखें और साथ ही उसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना न भूलें। सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके मूल्यों और आपके दिल की उदारता में है। अपने धन को सही दिशा में लगाने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की यह वित्तीय यात्रा बस अब शुरू हुई है। हर कदम पर अपना पूरा ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें और एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप जिस रास्ते पर हैं वही सही है। भविष्य आपके साहस और आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि हमें यह पता चले कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है।